ततो जय मुदीरे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम पद इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न। जय शंभु की शेष गणेश की जय, शुक शारद नारद नाम की जय। जय शंभु की शेष गणेश की जय, शुक शारद नारद नाम की जय। जय 33 कोटि देवता देवी ऋषि मुनि संतन ज्ञान की जय। जय सूर की जय, तुलसी की नवीन महाकवि आदि रस खान की जय। जय राम के नाते चराचर में सब ठोर रमे भगवान की जय। गोविंद गोविंद हरे गोपाल है।
भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, अंगुष्ठ के बराबर रूप बना करके प्रवेश किया, उत्तरा के गर्भ की रक्षा किया। भगवान कृष्ण के द्वारा जो रक्षित तो गर्भ है वही हुए हैं अभिमन्यु उत्तरा के बेटे अर्जुन के पौत्र जिसका नाम था परीक्षित। ये परीक्षित इन्हें क्यों कहा जाता है? गर्भ से आने के बाद आज वो स्वरूप को ढूंढ रहे हैं जो माँ के गर्भ में थे। भगवान कृष्ण ने जब रक्षा किया था, वो जो झांकी माँ के गर्भ में भगवान कृष्ण की झांकी का दर्शन किया था, गर्भ से बाहर आने के बाद उसी को ढूंढ रहे हैं। कहाँ है वो जिसका गर्भ में दर्शन हुआ था? जो कोई भी व्यक्ति के सामने आता बड़े ध्यान से उसको निहारते थे, अनेक समय परीक्षा करते थे, कहाँ है वो जिसको मैंने माँ के गर्भ में दर्शन किया था झांकी का। एक बार स्वयं से भगवान कृष्ण आए और बच्चे को गोदी में लिया, जैसे सबको निहारा करता था, सबकी परीक्षा किया करता था, ऐसे इनको भी निहारा मिल गया वो शुरू को ही झांकी जो माँ के गर्भ में दर्शन किया था। बस उसी समय से वो निहारना परीक्षा करना छोड़ दिया, इसीलिए इनका नाम पड़ा है परीक्षित। कृष्ण भगवान की बताया जाता है जब महाभारत युद्ध आपस में छिड़ जाएगा, विदुर जी धृतराष्ट्र के मंत्री का काम है अच्छी सलाह देना, मंत्रणा देना। मंत्री का अर्थ ही है सलाह देने वाला, सलाहकार। मंत्री इसीलिए रखा जाता है जो राजा की सोच में नहीं, या राजा नहीं समझ पाए, नहीं सोच पाए, उससे आगे मंत्री सोच करके और सलाह देता, परामर्श देता है राजा समय समय पर। ये विदुर जी सदैव धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश करते थे, प्रयास करते थे, इसी प्रयास में लगे थे कि आपस में कौरव में पांडव युद्ध ना हो। दुर्योधन इनसे बहुत जलता था विदुर जी से। एक बार एक सभा में समझा रहे थे धृतराष्ट्र को, दुर्योधन आ भरी सभा में विदुर जी का अपमान कर दिया। तो विदुर जी ने सोचा कि हम होनहार को टाल नहीं सकते हैं, यही मान, हम होनहार को टाल नहीं सकते ही मान लें। और ये तीर्थ यात्रा के बहाने निकल गए। यहाँ महाभारत का युद्ध हो गया, युद्ध समाप्त हो गया, पांडवों को विजय मिली, युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा हुए। 35 वर्षों के बाद विदुर जी वापस हुए। युधिष्ठिर ने स्वागत सत्कार किया, तीर्थ यात्रा का हाल चाल, कहाँ गए, क्या देखा आपने। जब द्वारिकापुरी के विषय में पूछा, क्या द्वारिकापुरी गए थे, कृष्ण का, बलराम का, विषयों का कुशल समाचार, उनका हालचाल क्या है। विदुर जी को एक खबर मिल चुकी थी, सूचना मिल चुकी थी उद्धव जी के द्वारा वृंदावन में कि यदुकुल आपस में लड़ भिड़ करके समाप्त हो गया है, कृष्ण बलराम परम धाम को चले गए। ये खबर विदुर जी को मिल चुकी थी। सोचा अगर ये चर्चा कर दिया युधिष्ठिर के सामने, कृष्ण बलराम इस विषय में सुन करके रो करके मर जाएंगे पांडव लोग। बात को टाल दिया कि आज हम थके परेशान हैं और थोड़ा विश्राम करेंगे, कल फिर चर्चा द्वारिकापुरी के विषय में। और ये चले गए सीधे धृतराष्ट्र गांधारी के महल में। धृतराष्ट्र गांधारी कि तुम्हारे 100 बेटे भीम के हाथों से मारे गए और उन्हीं के टुकड़ों पर तुम जिंदा हो, उन्हीं की रोटी खा रहे हो। इसे कहते हैं स्वान वृत्ति। स्वान माने होता कुत्ता, कुत्ते वाली वृत्ति। क्या कुत्ते वाली वृत्ति? क्या आपके दरवाजे पर कुत्ता आया, आप गुस्सा में थे, उठाई लाठी, 10-20 लाठियां मारा, उसका पैर टूट गया, पे पे करता, चिल्लाता, रोता, कुत्ता भागता चला गया। अगले दिन उस कुत्ते को जब भूख लगी
तो उसी दरवाजे पर बैठा दुम हिला रहा है जहां उसकी लाठियां पड़ी थी, जहां उसकी टांग तोड़ी गई, जहां उसकी टांग तोड़ी गई थी कल, जहां 20 लाठियां पड़ी थी, उसी दरवाजे पर बैठा तुम हिला रहा, किस लिए? एक टुकड़ा रोटी की। वो सब भूल गया। विदुर जी ने कहा वही हालत तुम्हारी भी, 100 बेटे तुम्हारे मारे गए भीम के हाथों से, उन्हीं के टुकड़ों पर तुम जिंदा हो, इतना तुमको प्राणों से मोह है, चलो हमारे साथ। धृतराष्ट्र गांधारी को विदुर जी साथ में ले लिए निकल गए हरिद्वार। इधर युधिष्ठिर जब पैर छूने रोज जाते थे, जब आज गए सवेरे तो महल सुना पड़ा था, न धृतराष्ट्र और न गांधारी। कहाँ चले गए? क्या हमारी सेवा में कोई कमी आ गई? यहाँ से कोई भूल हो गई, चूक हो गई, या धोखे में कटु वचन कहे गए उनको? ऐसा तो नहीं जिस माँ बाप के 100 बेटे मारे गए हों उसके सामने इस दुख को न सहन कर पाए हो धृतराष्ट्र गांधारी, तो नदी में छलांग लगा दी हो, आत्महत्या कर ली हो, शायद ऐसा भी हो सकता है। ऐसे तरह तरह के विचार युधिष्ठिर के मन में आ रहे, बड़े चिंतित थे, बड़े उलझन में थे, बड़े तनाव में थे। संयोग से नारद जी आ गए और कहा उनकी चिंता छोड़ो, धृतराष्ट्र गांधारी को लेकर के विदुर जी चले गए हरिद्वार। आज के 5वें दिन धृतराष्ट्र की सहज मृत्यु हो जाएगी। गांधारी अपने पति के शव को लेकर के सती हो जाएगी, उनकी चिंता छोड़। और इस घटना के बाद विदुर जी भी अपनी पत्नी के साथ हरिद्वार छोड़कर के तीर्थाटन के लिए निकल जाएगी। ऐसे नारद जी ने युधिष्ठिर को बताया, शांत किया। जब कृष्ण बलराम के विषय में जाना, अर्जुन गए थे द्वारिकापुरी को, अर्जुन वहीं पर थे तब ये घटना घट गई। हाल चाल कुशल समाचार द्वारिकापुरी लेने गए थे, अर्जुन वहीं थे। यदुवंशी आपस में लड़ करके समाप्त हो गए। कृष्ण बलराम परमधाम चले गए। वहां बची कुची स्त्रियों को और बच्चों को लेकर के अर्जुन आ रहे थे। हस्तिनापुर को भगवान कृष्ण ने संदेश दिया था कि बचे कुचे बच्चे और स्त्रियों को यहाँ से निकाल ले जाओ। अर्जुन से बता देना इसको सबको हस्तिनापुर ले जाएंगे, क्योंकि आज के 7वें दिन ये द्वारिकापुरी सागर में लय हो जाएगी, डूब। तो बचे कुचे बच्चों को स्त्रियों को लेकर के ये अर्जुन आ रहे थे। रास्ते में जंगल से गुजर रहे थे। जंगल के जो निवासी होते हैं भील कहे जाते हैं, वनवासी कहे जाते हैं। और भीलों ने देखा बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियां, और इनके संरक्षण के लिए बस एक व्यक्ति है, एक पुरुष है, चलो छीन लो, अपने कब्जे में कर लो, घर बसाएंगे। वो भील उस द्वारकापुरी की स्त्रियों को खींच खींच करके जाने लगे। इससे चीखने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी, अर्जुन बचाओ बचाओ बचाओ। जो अर्जुन छूते छूते गांडी धनुष को छूते थे तो प्रत्यंचा अपने आप चढ़ जाती थी। अपने तरकस में जो इच्छा करते थे वही बाण इनके हाथ में आता था। जो छूते छूते गांडी झुक जाता था, प्रत्यंचा चढ़ जाती थी। आज लाख कोशिश करने पर भी धनुष झुकाए नहीं, झुक रहा है अर्जुन के, प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पा रहे। प्रत्यंचा चढ़ा पाए तो तरकस में बाण ढूंढे नहीं पा रहे। इतने में खींच खींच करके वो भील स्त्रियों को लेकर चले गए। चीखती रही, चिल्लाती रही, अर्जुन बचाओ बचाओ बचाओ। अर्जुन ने सोचा बड़े बड़े महारथी मेरे सामने महाभारत के युद्ध में ठहरते नहीं थे, बड़े बड़े महारथी मेरे सामने नहीं ठहरते थे। आज साधारण जंगली भील स्त्रियों को खींच करके चले गए, खींच खींच करके चले गए। रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती, उनकी रक्षा नहीं कर पाए। जबकि बड़े बड़े महारथी मेरे सामने नहीं ठहरते। सब कहाँ गया ऊपर, कहाँ गई उस आ गया मेरी समझ में, जो मैं बड़ा गर्व कर रहा था।
अपने बल पर, अपने गांडियों के बल पर, अपने बाणों के बल पर जो मैं बड़ा गर्व कर रहा था कि मैंने महाभारत का युद्ध जीता है, गांडी धनुष के बल पर, अपने बल पर, बाणों के बल पर, सब कुछ वही है। लेकिन आज साधारण जंगली वनवासियों के सामने हम शक्तिहीन हो गए। स्त्रियां चीखती रही, चिल्लाती रही। मेरी समझ में एक बात आता जो सत्य है कि पुरुष बली नहीं हो तो है, और समय हो तो बलवान। भिल्लन लूटी गोपिका, वह अर्जुन वह बाण। ये समय का प्रभाव था जो मैं बलशाली था। आज समय का ही प्रभाव है। कृष्ण बलराम परमधाम चले गए, समय बदल गया, समय का परिवर्तन हो गया। वही आज मैं शक्तिहीन हो गया। अर्जुन ने स्वीकार किया है समय का बल। अर्जुन ने स्वयं स्वीकार किया समय का बल। किसी का कोई बल, किसी में कोई बल नहीं, समय का बल अर्जुन ने स्वीकार किया। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र गांधारी की घटना से वैसे चिंतित थे। अर्जुन को देखा चेहरा उतरा हुआ है। क्या हुआ अर्जुन? किसी निर्बल को कोई सता रहा था, उसकी रक्षा नहीं कर पाए। कोई अबला की लाज लूट रहा था, उसकी रक्षा नहीं कर पाए। क्या बात? मैं चेहरा उतरा हुआ, बड़े उदास हो। अर्जुन ने सारी घटना बताई, द्वारिकापुरी के विषय में सब बताया। युधिष्ठिर ने कहा जब कृष्ण बलराम परमधाम चले गए तो उनके बिना हम लोग जी कर क्या करेंगे। अब हमारा विचार आता है अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को हस्तिनापुर का भार सौंप दें और हम लोग चले हिमालय। अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को हस्तिनापुर का राज्य सौंप दिया। और भगवान कृष्ण के पौत्र का नाम था वज्र। मथुरा के राज सिंहासन पर भगवान कृष्ण के पौत्र वज्र का राजाभिषेक किया और पांडव लोग द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर निकल पड़े। वहां केदारनाथ में जाकर के भगवान शंकर का पूजन अर्चन किया। फिर वहां से जब और उत्तर की ओर बढ़े, हिमालय में जितना ही उत्तर आप बढ़ेंगे तो बर्फीला क्षेत्र बढ़ता जाएगा। जब और आगे बढ़े तो बर्फीले क्षेत्र से गुजरने लगे। वहां पर सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़ी, फिर आगे सहदेव, फिर नकुल, फिर अर्जुन, फिर भीम, रह गए युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के लिए विमान लेकर के स्वर्ग से दूत आए और कहा हमको आदेश हुआ है आप विमान में बैठो, तो आपको स्वर्ग पहुंचा जाए। युधिष्ठिर ने संकेत किया हमारे साथी को। कौन साथी? युधिष्ठिर के साथ में कुत्ता भी साथ साथ चल रहा था। कहा पहले हमारे साथी को बैठाओ तब हम बैठे। स्वर्ग के दूतों ने कहा आपके लिए आदेश हुआ है, लेकिन कुत्ते के लिए इसको नहीं ले जाएगा। युधिष्ठिर ने कहा इसको नहीं ले जाओ तो अपना विमान ले जाओ। जब मुसीबत में, संकट में, दुख में, विपत्ति में इस कुत्ते ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मुसीबत में, दुख में, विपत्ति में इस कुत्ते ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। अब हमको सुख मिल रहा, स्वर्ग मिल रहा, तो हम इसका साथ छोड़ दें? नहीं। जो दुख में साथी रहा है, स्वर्ग मिल रहा, सुख मिल रहा, वहां भी इसको अपना साथी बनाएंगे। अगर इसको नहीं ले जा रहे तो अपना विमान ले जाओ, हमको तुम्हारे स्वर्ग की कोई आवश्यकता नहीं। उसी समय धर्मराज प्रकट हो गए और कहा कुत्ते के रूप में हम ही तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, आप वास्तव में धर्म पुरुष हैं। युधिष्ठिर ऐसे भाग्यशाली पुरुष है कि इसी देह से विमान में बैठ करके और स्वर्ग पर प्रस्थान करके कृष्ण भगवान की